सो हाय एवरीवन, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इसके हम दोनों ग्रुप्स हैं जो अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ग्रुप 2 जो है इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस वीडियो में हम अल्कली मेटल्स को रिवाइज करेंगे एंड अल्कली मेटल्स जो हैं इनकी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज इट्स इंट्रोडक्शन करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो ग्रुप 1 की बात और ग्रुप 2 की इंट्रोडक्शन वीडियो है जो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जो हमारा ग्रुप 1 होता है दैट इज़ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम होता है। एंड जो ग्रुप 2 होता है दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट इज़ अल्कली मेटल एंड सेकेंड वन इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसमें जो होता है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इस तरह होता है। ठीक है, देन इसको याद कैसे करना है, इनके जो नेम्स हैं इसको हम कैसे याद रखें कि हमने सबसे पहले हाइड्रोजन लिखना है, देन लिथियम लिखना है। इसको भी याद करने की एक ट्रिक होती है। हो सकता है आपने सुनी भी हो इसको, एंड फिर भी मैं आपको एक बार कंटिन्यू कर देती हूँ। दैट इज़ हलीना की रब से फरियाद। आई विल कंटिन्यू इट। हलीना की रब से फरियाद। ओके, एंड सेकंड वन दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इज़ बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आई विल रिपीट इट अगेन। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, ये जस्ट ट्रिक है समझने की। इसको हम फ़नी वे में भी ले सकते हैं वैसे तो। और याद कैसे रखना है कि इसके जो एटॉमिक नंबर हैं वो किस तरह हैं, कि इसका 1 है, 3 है, 11। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न ईच एंड एवरी सिंगल एटॉमिक नंबर ऑफ द होल पीरियोडिक टेबल। तो इसको याद करने की एक ट्रिक जो है वो बनाई गई थी एंड दैट इज़ मैजिकल नंबर्स। इसको नेम ही मैजिकल नंबर्स इसीलिए दिया क्योंकि इतना बड़ा जो इतने सारे नंबर्स हैं उनको याद करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इसको याद करने पे ही हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम बाकी की केमिस्ट्री कब करेंगे? ठीक है, देन मैजिकल नंबर्स क्या हैं? दैट इज़ 2, 8, 8, 18, 18, 32। ओके, तो ये हमारे मैजिकल नंबर्स हैं। अभी लेट मी शो यू हाउ टू यूज़ दिस मैजिकल नंबर्स इन योर for making the atomic number. Okay, 1 plus 2 3, 3 plus 8 11, 11 plus 8 19, 19 plus 18 37, 37 plus 18 55, and then last one is 55 plus 32 that is 87. All right, the second one that is alkaline earth metal, the group second, that is बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। 4 + 8, अभी 4 + 8 होगा क्योंकि 2 जो है वो एम्प्टी स्पेस है तो 4 + 8 है। तो 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56, एंड देन लास्ट वन इज़ 56 + 32 दैट इज़ 88। इसको मैंने रफली भी किया है। तो ये तो हमारे मैजिकल नंबर्स हैं। दीज आर मैजिकल नंबर्स। इनका बहुत फ़ायदा है। इन्होंने तो हम मदद की हमें अच्छी तरह लर्न करवाने के लिए। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32। एंड देखो अभी ग्रुप 1 जो कि अल्कली मेटल, जो ग्रुप 1 इसको हम करेंगे हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन का तो याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो 1 है। एंड देन 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, and 55 + 32 that is 87. Next one is बेटा मांगे दैट इज़ ओके बेरिलियम है। बेरिलियम का 4 है, वो आपको याद करना पड़ेगा एंड वो तो हमें याद हो ही जाता है, सिंपल है। 4 + 8 12, 12 + 8 20। ये देखो साथ साथ में रिलेट करते जाना। 20 + 18 38, 38 + 18 56, and then last one is 56 + 32 that is 88. Alkaline earth metals. अभी इसको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह हमने करनी है उसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक पे ट्रिक है इसमें, तो ये इसीलिए तो आसान होता है इसको
पढ़ने में मज़ा भी आता है just because of these tricks. Alright, so let me show you what are the tricks of finding the electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ट्रिक को फाइंड आउट करने से पहले इनकी एक जनरल फॉर्म होती है, दैट इज़ NS1 फॉर ग्रुप 1 एंड NS2 फॉर ग्रुप 2. ओके, NS1 और NS2 का क्या मतलब है, देखो 1S1 फॉर हाइड्रोजन, 2S1 फॉर lithium, 3S1, then 4S1, 5S1, 6S1 and then last one is 7S1. इसमें 1 की जो स्पेस थी वो एम्प्टी थी बिकॉज ये देखो ना, तो 2S2, 3S2, 4S2 एंड सो ऑन अप टू 7S2. देखो ठीक है. अभी ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बेस है भाई, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की है. इसको करना कैसे है रियल में, वो रहा ये. अभी हाइड्रोजन की थी वो 1S1 ही चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतनी तो हमें पता ही है. देन ये जो हमारा ग्रुप 18 है, दैट इज़ हीलियम, दैट इज़ एंड सब जो भी है सारा, है ना. इसको भी याद करने की ट्रिक है. अबे फिर से ट्रिक, तो देखो क्या है ट्रिक. हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, या कुछ भी आप और भी कुछ एडअप कर सकती हो जस्ट फॉर रिमेनिंग ऑन योर माइंड. तो देखो वहाँ 1S1, देन ये लिख कर 2S1, दिस वन 3S1, 4S1, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ख़त्म. दैट्स इट. एंड देन उसमें फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है. ये तो आप सेम ही स्टार्ट करोगे क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं लगाया, कोई ग्रुप 18 का एलिमेंट नहीं लगाया. तो ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स प्लस NS1 एंड NS2, दैट इज़ देयर जनरल फॉर्म. चलो अभी नेक्स्ट वन, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1, दैट इज़ अल्कली मेटल. अभी ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं हम, सॉरी ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं. एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसके सबसे पहले तो प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. अगर मैं नॉर्मल भाषा में, देसी भाषा में अगर कह लो तो मैं बताती हूँ कि डिस्टेंस जो होता है हम उसको कह सकते हैं. देखो डिस्टेंस किस तरह, न्यूक्लियस 1S1, 2S1, 3S1, 4S1 अप टू 7S1, ठीक है. न्यूक्लियस से 1S1 का जो डिस्टेंस है वो कम होता है, दैन 2S1 का ज़्यादा होता है, फिर वो बढ़ता जाता है. when we move down the group, the ionic and atomic radii increase, है ना. एंड जो अटोमिक नंबर्स हैं दे आल्सो इंक्रीज, अटोमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहे हैं. एंड देन अटोमिक नंबर भी इंक्रीज करते हैं, अटोमिक एंड आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज करता है. देखो ना, अटोमिक नंबर भी तो इंक्रीज कर रहे हैं एंड अटोमिक एंड आयनिक रेडियाई भी है वो भी इंक्रीज कर रहा है. ये तो बात हो गई ना. एंड वो इंक्रीज करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव द सेकेंड वन फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जीज. आयनाइजेशन एनर्जीज तो दो टाइप्स की होती हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2. अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी इन ईच पीरियड. अल्कली मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हर एक पीरियड में लो होती है. एंड सेकेंड वन इज़ within the group the ionization energy of alkali metals decrease down the group. देखो जब हम ग्रुप के अकॉर्डिंगली जब हम मूव डाउन द ग्रुप करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो, देखो ना, आयनाइजेशन एनर्जी जो 1 की होती है ना वो आयनाइजेशन एनर्जी 2 से लेस देन होती है, और जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 है दैट इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1. तो वहाँ उन्होंने बोला है विद इन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप. अभी जब हम नीचे नीचे जाते हैं देन जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती जाती है, एंड वी कैन से दैट डिक्रीज एज इट मूव डाउन द ग्रुप. थर्ड वन फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को तो आपको पता ही होगा कि किसी चीज़ का पिघलने के जो हमारी एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है किसी चीज़ का पिघलने का, मेल्ट होने का या बॉयल होने का कह सकते हो. ऑल दीज मेटल्स आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ये सारे मेटल्स जो होते हैं ना वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है. देखो ना, अगर कोई मेटल हार्ड हो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल दीज मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स, एंड अगर जो कोई मेटल हार्ड होता है,
कोई भी चीज़ अगर हार्ड है उसको पिघलाने का, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम मैगी खाते हैं ना, जब भी जो मैगी होती है, रॉ मैगी होती है, जब हम पैकेट में लेकर आते हैं एंड अगर हम उसको जब पानी में डालते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट में लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं गैस, तो उसको लाइक थोड़ा सा मेल्ट या बॉयल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर हम कह लो कोई और सॉफ्ट चीज़ कह लो, व्हाट शुड वी टेक, कुछ भी कह सकते हो, कोई देन सॉफ्ट चीज़ कोई भी होती है, अगर हम कोई भी सॉफ्ट चीज़ लें इसके कंपैरिजन में, मैगी के कंपैरिजन में, तो वो लेट्स सपोज वी हैव टू टेक टमाटोज़। टमाटोज़ जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी रॉ थिंग। ओके, हम मैगी के एग्जांपल ले रहे हैं। टमाटो को अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पे लगाएं तो टमाटो है वो कम, उनमें कम बॉइलिंग पॉइंट लगेगा, है ना, एज़ कम्पेयर टू मैगी। तो क्या हुआ, सॉफ्ट था टमाटो, है ना। तो अगर कोई चीज़ सॉफ्ट है तो उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होगा। एंड अगर कोई चीज़ हार्ड है, मेटल्स हार्ड हैं, देन उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो हाई होगा। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ओके, देखो जब हम ग्रुप क्या है, देखो ना, लिथियम टू सीजियम। जब देखो ना हलीना की रब से फरियाद करते हैं ना, तो देन लीना वाला जो लिथियम है एंड से जो है सीजियम, वहाँ तक जाने में जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है एज मूविंग डाउन द ग्रुप। लेट कम ऑन द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज़ फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, विच इज़ डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है वो चीज़ की थिकनेस, जैसे आप कह सकते हो थिकनेस कह सकते हैं। हाँ, हम देखो द डेंसिटीज़ ऑफ, ये तो सबसे पहले तो ये सॉफ्ट होते हैं। अगर कोई चीज़ सॉफ्ट है तो वो उनकी डेंसिटी क्या है, लो होगी, थिकनेस लो होगी ना। मैगी की थिकनेस ज़्यादा होगी अगर बॉयल कर लेंगे तो, या एज़ कम्पेयर टू अनदर वन दैट इज़ सॉफ्ट, मैगी की थिकनेस ज़्यादा होगी ना, और जो सॉफ्ट वाली है उसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी। तो द डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स आर क्वाइट लो एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। अभी लीना की, दैट इज़ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर इवन लाइटर दैन वाटर। ये जो मेटल्स हैं ये पानी से हल्के हैं, काफ़ी पानी से भी हल्के हैं, इतने हल्के होते हैं ये। तो द डेंसिटीज़ इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप के मूविंग डाउन होते हैं, देखो ना, जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप के तो जो डेंसिटी है वो बढ़ती है। अल्कली मेटल्स की नॉर्मली तो लो है, बट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, उनके जो अल्कली मेटल्स जो हैं उनका जब वो एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है, दैन उसकी जो डेंसिटी है वो भी बढ़ती जाती है ना। देन वी कैन से दैट द एज वी मूव डाउन द ग्रुप द डेंसिटीज इज इंक्रीजिंग। ओके, let's come on the, I think it is fifth physical property, electropositive and metallic character। electropositive and metallic character के बारे में अगर बात करें तो all the alkali metals are strongly electropositive and metallic in character। तो ये सबसे पहले तो मेटालिक तो ये हैं ही हैं, और ये जो हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी काफ़ी स्ट्रांगली हैं। ऑलराइट, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ इट्स एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखो ये तो इसी चीज़ पे डिपेंड है ना कि वो किस तरह वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने कितने लूज़ कर रहा है, उस चीज़ पे एक्सप्रेस होता है। देखो अगर कोई मेटल है, ये किस तरह, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इनका जो रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है ये एंड इट इज़ मेटालिक एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटालिक करेक्टर। तो आप इस तरह आप इसको कह सकते हैं। एंड देन सिक्स्थ वन, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में अगर बात करें, ऑल द अल्कली मेटल्स एग्जिबिट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 in their compounds. The alkali metals have only one electron in their valence shell, and therefore they can lose the single valence electron readily to acquire
the stable configuration of a noble gas, they form monovalent ions. देखो इनकी जो कह सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है। तो वो क्यों होती है, एंड आई विल एक्सप्लेन। कि देखो ना, जो अल्कली मेटल्स हैं उनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उनके जो वैलेंस शेल होता है उनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब आप उसको एक इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास उसको बाहर निकालना ज़्यादा आसान है ना। देन +1 लगा देंगे उसको। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको बाहर निकालने के लिए +1 ही यूज़ होगा। देन हम उस कह सकते हैं कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ अल्कली मेटल्स आर +1। एंड मैंने लिखा भी है मेटल्स क्या हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखी हुई है ऊपर। एंड नेक्स्ट कम ऑन द नेक्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज़ करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलराइजेशन। देखो अभी कलर्स जो होते हैं, देखो लिथियम, लीना की रब से इतना किया अभी हमने। लिथियम जो है इसका जो फ्लेम कलर है वो क्रिम्सन रेड कलर होता है, क्रिम्सन रेड कलर। सोडियम का गोल्डन येलो। सोडियम का फ्लेम कलर जो होता है, जब हम उसको एज अ फ्लेम उसको देखते हैं तो उसको जो कलर्स आते हैं ना, एक तो क्रिम्सन रेडिश कलर आता है ना, कोई क्रिम्सन रेड आता है जैसे, तो वो लिथियम का होता है। ओके, सोडियम दैट इज़ गोल्डन येलो, एंड पोटेशियम दैट इज़ पेल वायलेट, इट इज़ पेल वायलेट, एंड इस तरह हम कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ रुबीडियम दैट इज़ रेड वायलेट, एंड नेक्स्ट वन इज़ सीजियम दैट इज़ ब्लूइश। इसको भी याद करना काफ़ी टफ होता है। हम इसकी चलो एक ट्रिक बनाते हैं, खुद बनाते हैं। लिथियम द साइन ऑफ लव। लव कौन सा कलर होता है, रेड कलर का। हम रेड कलर का जो हार्ट बनाते हैं ना फॉर द साइन ऑफ लव, तो क्रिम्सन रेड हम लिख सकते हैं। ओके, जस्ट ये ट्रिक है। और सोडियम की बात करें, सोडियम को गोल्डन येलो किस तरह हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल सो मच मनी किस पर लगती है, या आप इस तरह भी कह सकते हो। सोडियम का साइन Na होता है, देन चलो वही यही कह सकते हैं कि सो मच मनी जो होती है वो जो गोल्ड होता है उस पर एक्वायर होती है, तो गोल्डन येलो उस तरह हम कह सकते हैं। पोटेशियम दैट इज़ पेल वायलेट किस तरह कह सकते हैं, पी से देखो पीला एंड पेल, इस तरह हम कुछ याद करने के लिए। रुबीडियम दैट इज़ रेड वायलेट, रुबीडियम अगेन ये भी तो रेड है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, रुबीडियम दैट इज़ रेड वायलेट। इसको तो याद ही करना पड़ेगा, आई थिंक सो। कोई भी आप अपनी तरफ से लगा लो चलो ट्रिक इसमें। सीजियम देखो, सीजियम आई थिंक ये सी है, द साइन ऑफ कूल। कूल क्या है, ब्लू कलर का। अगर हम किसी को चीज़ को फ्रीज करते हैं, कूल करते हैं, तो आइस का कलर हम ब्लू यूज़ करते हैं, वाटर का कलर हम ब्लू यूज़ करते हैं, है ना। तो ब्लूइश आप कह सकते हो। रुबीडियम का है रेड वायलेट, और जो लिथियम का है, इनको आप थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर कर इसकी आप खुद अपनी तरफ से जो आपको ज़्यादा वेल बेटर लगती है उसमें आप बना सकते हो इसका ट्रिक। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होती है ना, अल्कली मेटल्स जो होते हैं, सबसे पहले वो तो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट करते हैं व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको एमिट करना शुरू कर देते हैं जब जो रेडिएशन जब उनकी सरफेस पर आती हैं, स्ट्राइक करती हैं। द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना, उनका जो फिनोमिनन है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक्स ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का नेचर क्या है, द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर आयनिक इन नेचर। सबसे पहले तो ये आयनिक होते हैं नेचर में। ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, क्या आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है,
लार्ज एटॉमिक साइज होता है। द एटम्स ऑफ अल्कली मेटल्स फॉर्म कैटायंस, वो कैटायंस भी करते हैं रेडली बाय लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं ना इसलिए। तो कॉन्सिक्वेंटली दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स विद द नॉन मेटल। अभी वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं नॉन मेटल्स के साथ। पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना जो, उनके साथ वो आयनिक बॉन्ड्स भी बनाते हैं। ये है हमारा नेचर ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द लास्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज लेटिस एनर्जीज। द अल्कली मेटल्स सॉल्ट्स कंसिस्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अभी जो अल्कली मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो कैटायंस एंड अनायंस के साथ कंसिस्ट होते हैं, है ना, विच आर हेल्ड अप बाय टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी जो सॉल्ट्स हैं ना जो कैटायन और अनायन से कंसिस्टेड है, उन वो एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ हेल्ड अप हुए होते हैं, लाइक बॉन्डेड होते हैं। देयरफॉर द लैटिस एनर्जीज ऑफ अल्कली मेटल सॉल्ट्स और आर वेरी हाई। जो अल्कली मेटल्स की जो लैटिस एनर्जी है वो काफ़ी हाई होती है। लैटिस एनर्जी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ब्रेकआउट करना। अभी सॉल्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ हेल्ड अप हुए हैं। इनको अलग करना, ब्रेक करना, तोड़ना काफ़ी मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग होता है। देन लेटिस एनर्जी है जो है वो हाई लगेगी। द लेटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट of energy required to break 1 mole of crystal into free ions। अभी 1 mole of crystals को free ions में break करने में ज़्यादा lattice energy लगेगी। ये just example ही है in the form of metals reaction। ओके, तो next one is chemical properties। हमारी physical properties तो यहाँ ख़त्म हुई। chemical properties क्या हैं? action with water। जब हम लिख सकते हैं साइड पे, ठीक है। अभी अगर हम इनका एक्शन विद वाटर करें, लिथियम का करते हैं। लिथियम को पानी में डाला हमने, तो सबसे पहले तो ये लाइटर है ना। अभी पानी में बनाना है तो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। व्हेन दे रेडिली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, हम लिथियम को वाटर के साथ ऐड करेंगे तो 2LiOH एंड देन H2, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ अगर हम एक्शन करते हैं, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म आयनिक एंड सॉल्ट्स लाइक हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोजन के साथ जब हम इसका एक्शन करते हैं तो वो आयनिक और हाइड्रोक्साइड्स लाइक सॉल्ट्स फॉर्म करता है। जैसे हम कह सकते हैं M पॉजिटिव H नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब बनाता है तो ऑक्साइड्स बनाएगा, सॉरी हाइड्रोक्साइड्स बनाएगा, वाटर के साथ भी तो और हाइड्रोजन के साथ भी, है ना। देन 2 मेटल लिए, कोई भी जस्ट एग्जांपल ली, एंड हाइड्रोजन ऐड किया, 2M पॉजिटिव एंड देन H नेगेटिव। इसमें हमने हीट डाली ऑफ 673 केल्विन की। द थर्ड वन केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज एक्शन विद हैलोजन। व्हेन द अल्कली मेटल्स कंबाइन विद हैलोजन, हमने लिथियम की ही एग्जांपल लिया है एंड हैलोजन में क्लोरीन लिया है, रेडिली टू फॉर्म हैलाइड्स ऑफ टाइप M पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। देखो दो हमने आयंस जो दो हैं लिथियम के लिए, एंड देन उसको हमने हैलोजन के साथ जब मिक्स किया, कंबाइन किया, तो हमारी कुछ इस टाइप की 2LiCl पॉजिटिव नेगेटिव टाइप की हैलाइड्स फॉर्म हुई। उनको हम अगर हम एक्शन करते हैं अल्कली मेटल का हैलोजन्स के साथ, देन हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। ओके, नाउ द लास्ट वन एंड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज़ एक्शन विद ऑक्सीजन। अगर हम अल्कली मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ एक्शन करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, द अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीज व्हेन हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन की इन्फिनिटी वो है वो इंक्रीज़ करती है जब वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर जो है द अल्कली मेटल्स इग्नाइट एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। देखो ना,
जब अल्कली मेटल्स एक्शन विद ऑक्सीजन के साथ करते हैं देन दे फॉर्म ऑक्साइड्स, एंड इनकी जो ऑक्सीजन जो अफिनिटी है वो इंक्रीज़ होती है। 4 Li लिए हैं हमने लिथियम के, देन ऑक्सीजन के साथ हमने कंबाइन किया, देन हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना। एंड नेक्स्ट वन रिएक्शन हमने पोटेशियम के साथ करवाया, तो ये इस टाइप का हमारा कुछ कंपाउंड बना। तो ये थी हमारी वीडियो एस ब्लॉक के ग्रुप 1 की, एंड इनकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी आई है। एंड नेक्स्ट वन वीडियो जो है इसकी डायगोनल रिलेशनशिप जो है उस पर होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।